अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। मेरा नाम अमीर हमजा है और मैं डीएक्सएन पाकिस्तान में एज ए स्टार एजेंट काम कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश और हैप्पी रह रहे होंगे। तो आज आपके पास एक महीने के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई और लाइव फेसबुक पेज पर। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डीएक्सएन मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें मुझे सपोर्ट किया और मैं आज आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूँ, लाइव यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया डीएक्सएन पाकिस्तान मैनेजमेंट का, स्पेशली लाहौर ब्रांच का, अदनान भाई का, मैडम नाज का, और कराची में खान साहब का, नबील भाई का, और सीएम साहब, बाकी सारी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे जैसे स्टूडेंट को लाइव पेज पे जगह दी। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो डीएक्सएन का सिस्टम सर ये कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप कुछ भी हैं, तो यहाँ पर आ करके आप अपनी आप को, जो आपकी सलाहियतें हैं वो दिखाकर आप अपने आप को कामयाब भी कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ कि मैंने डीएक्सएन के सिस्टम में आकर डीएक्सएन ने मुझे यहाँ पर वो रिस्पेक्ट दी है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि मैं स्टूडेंट लाइफ से आज आप लोगों के सामने एक लाइव पेज पे बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। थैंक यू एक दफा फिर डीएक्सएन का बहुत शुक्रिया। तो आज जो है ना वो हमारे पास बहुत जबरदस्त टॉपिक है, साइंस ऑफ लक, गुड लक कि किस्मत क्या है, किस्मत की साइंस क्या है। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है और बहुत ही जबरदस्त मैंने ये ट्रेनिंग का चूज किया है कि साइंस ऑफ लक, किस्मत की साइंस। तो बहुत सारे लोग हैं, आप देखते होंगे आपके आसपास भी, आपके फ्रेंड्स भी, वो सब भी कहते होंगे कि यार देखिए फलां बंदे की किस्मत कैसी है, फलां की अच्छी है। किसी की गाड़ी देख के हम कहते होंगे यार इसके पास गाड़ी है तो यार वाओ इसकी क्या किस्मत है। तो आज हम देखें कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं आज आपके लिए कि साइंस ऑफ लक पे हम बात कर रहे हैं कि किस्मत की साइंस। तो इससे आज हम देखेंगे कि अच्छी किस्मत कैसी होती है और किस्मत वैसे अच्छी बुरी कैसी होती है, और ये सब कुछ हम आगे गपशप करेंगे। और इंशाल्लाह इसके आगे हम एक छोटी सी गेम भी मैं ऑनलाइन आप लोगों से खिलाऊंगा। तो एक कापी और पेंसिल भी आप लोग अपने पास रखिएगा, जो लोग अभी सुन रहे हैं और जो लोग बाद में मुझे सुनेंगे वो लोग भी, ताकि वो अपने आप को देख सकें कि वो खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत हैं। तो आइए हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, साइंस ऑफ लक, गुड लक। ठीक है, तो वेल्थ और हैप्पीनेस देखें, हर जगह पर ये नहीं लिखा होता कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं वो पैसे से जुड़ी हुई हूँ। वेल्थ एक अलग चीज है और हैप्पीनेस, खुशियां एक अलग चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वेल्थ तो बहुत ज्यादा है, पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, डीएक्सएन का ये वाहिद सिस्टम है जहां पर आपको सेहत भी मिल रही है, यहाँ पर आपको पैसा भी मिलता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, जो बहुत सारे लोग हजारों रुपए अपने ऊपर खर्च करने के बावजूद जो है ना वो हासिल नहीं कर पाते, वो है हैप्पीनेस। तो ये डीएक्सएन का सिस्टम है कि देखें आपको यहाँ पर हैप्पीनेस के, खुश रहने का तरीका भी बताया जाता है। तो ऐसा दुनिया के किसी भी और सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। जहां पर आप किसी भी सिस्टम में कोई काम करते हैं तो आप सिर्फ वही काम करते हैं, उस काम के रिलेटेड ही आप रहते हैं। लेकिन डीएक्सएन है कि डीएक्सएन आपकी लाइफ में आपको पैसा भी देती है, आपको सेहत भी देती है, और हैप्पीनेस जिसके लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं, हर बंदा चाहता है कि यार वो खुश रहे। तो इसीलिए आज हम ये प्रेजेंटेशन लेके आए हैं कि हम लक पे बात करें, खुशियों पे बात करें, पैसे पे हम बात करें। तो अकेली जो दौलत है, मैंने आपको बताया कि उससे पैसा, उससे खुशियां हासिल नहीं होती। पैसा एक अलग है और खुशी एक अलग चीज है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनके पास पैसा तो बहुत होता है और खुशियां नहीं होती। तो हम कहते हैं कि यार पैसा देख के हम कहते हैं यार ये बड़ा नसीब वाला है, इसकी जो नसीब है बहुत अच्छे हैं, इसकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है, इसकी जो लक है वो बहुत अच्छी है। तो देखें, लक, किस्मत जो होती है वो इंसान अपनी खुद बनाता है। आप देखें कि जिन लोगों के पास आज, जिनकी इंप्रूवमेंट देख के, इंप्रूवमेंट जिनको हम कहते हैं कि यार ये बड़ा खुशकिस्मत है, तो आप उसकी पिछली लाइफ जो है ना उसका आप उसको आप रीड करें, देखें कि उस इंसान ने पिछली लाइफ में कितनी मेहनत की होगी, जो उसकी लाइफ पहले गुजरी है उसने कितनी उसमें स्ट्रगल की होगी अपने आप को कामयाब करने के लिए, सारा पैसा कमाने के लिए। और सब कुछ ये मेहनत से ही नहीं होता। देखें, अगर मेहनत से ही इंसान कामयाब हो चुका होता, तो देखें अगर मेहनत से ही खुशियां और पैसा हासिल होता तो गधा जो होता है वो जंगल का बादशाह होता। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि किस्मत कैसे काम करती है। बहुत ही
जबरदस्त टॉपिक है। तो इसमें आप जो है नेक्स्ट 15 से 20 मिनट 25 मिनट जो है वो आप बिल्कुल फ्रेश होके ट्रेनिंग्स लें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और कोशिश करें कि आपको कोई दरमियान में कोई रुकावट ना हो, ठीक है। आप बड़े गौर से ट्रेनिंग्स अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और आज आप देखेंगे कि आप खुशकिस्मत है या बदकिस्मत। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है हमारे पास। तो दुनिया में कामयाबी के लिए, अच्छी किस्मत के लिए 3 आर का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान हो, एशिया हो, यानी एशिया कोई भी, यानी कि यूरोप ले लें, किसी भी और कंट्री की मिसाल ले लें, हर जगह पर ये 3 आर का फार्मूला काम करता है। और जहां पर भी हम हों, ये 3 आर ही हमें बताते हैं कि हम खुशकिस्मत है और हम खुशकिस्मत कैसे हो सकते हैं, हमारी जो किस्मत है वो कैसे काम कर सकती है। तो सबसे पहले देखें, हर बंदा वो रेस, उनके पास जब कोई मौका आता है तो वो रेस करते हैं, उस मौके को उछालते हैं। देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जितने भी लोग हैप्पीनेस हैं, जिन लोगों को हम कहते हैं कि यार ये बहुत किस्मत वाला बंदा है, उन बंदों, उन लोगों के पास जब भी कोई मौका आया है तो उन्होंने उस मौके को बढ़ाया है, उस मौके को उन्होंने समझा है। ये नहीं उन्होंने किया कि यार ये तो कुछ नहीं है, ये वो, उन्होंने उस मौके को परखा है, उस मौके को उन्होंने पहचानने की कोशिश की, उस मौके को उन्होंने जांचा है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज कि उन्होंने जो मौका उनके पास आया, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उन लोगों ने उसको पहचाना, पहले उसको बढ़ाया कि ये जबरदस्त है, उसको समझा, फिर उसको रिकॉग्नाइज, उसको पहचाना, ठीक है। और देन उसको रिस्पॉन्ड किया, कि उस पर अमल किया। जो भी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिली, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उस पर अमल किया, आज वो हैप्पीनेस है, आज वो कामयाब है, ठीक है। तो कोई भी, जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं, जितने भी लोगों की, जिनको हम कहते हैं कि यार इसकी किस्मत बड़ी जबरदस्त है, तो उन लोगों ने जब भी उनको कोई भी मौका मिला है जिंदगी में, तो उन्होंने उसको, ये नहीं, तीनों आर जो मैंने आपको बताए हैं, कि सबसे पहले उन्होंने पहचाना, रेज किया, उसको बढ़ाया, फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज, पहचाना उसको, फिर रिस्पॉन्ड किया, कि उस पर उन्होंने उस मौके को अमल करना शुरू कर दिया, और उस मौके को उन्होंने अपने आप को उस मौके पे अमल करवाया, और आज वो कामयाब हैं, आज उनकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। तो हम क्या होते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं यार ये मौका मेरे लिए नहीं है। जैसे अभी देखें डीएक्शन का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों को सेहत दे चुका है, हजारों लोग इससे अर्निंग भी ले रहे हैं, हैप्पीनेस, खुशियां भी ले रहे हैं, टूर्स भी लोग कर रहे हैं। आप 186 कंट्रीज के अंदर देखेंगे, कितने कंट्रीज के अंदर लोग जो है ना, वो चाहे वो किसी भी नस्ल से थे, चाहे वो किसी भी रंग के थे, या वो किसी भी मुल्क से थे, ठीक है, जिस भी माशरे में वो रह रहे थे, डी एक्शन ने इनको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, उन लोगों ने डी एक्शन के सिस्टम को इस्तेमाल किया, आज वो खुशकिस्मत हैं। जो हमारे स्टार डायमंड्स हैं, क्राउन डायमंड्स हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान और अदर कंट्रीज में सक्सेसफुल हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि यार ये खुशकिस्मत लोग हैं। तो देखें उन लोगों के पास जब मौका आया तो उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया, ना कि वो उसमें बहाने करते रहे, नहीं यार ये तो मेरे लिए नहीं है। अच्छा थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा पीछे देखें कि जो लोग आज, ये जो हमारी अपलाइन, तो दूसरे लोग पूरी दुनिया में डीएक्शन में कामयाब हुए हैं, अगर उन लोगों को जब उस वक्त अपॉर्चुनिटी मिली कि आप डीएक्शन में आए और डीएक्शन में वर्क करें, अगर उस टाइम वो लोग यही सोच ले जो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा यार देख लेंगे, कर लेंगे, तो क्या वो कामयाबी मिलती? ऐसा नहीं होना था। वो लोग कामयाब ऐसे हुए कि उन्होंने इस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, और फिर उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया, उस पर अमल किया, आज वो कामयाब है। तो ये है खुशकिस्मत लोग, ये है लक, उन लोगों की किस्मत। आज हम कहते हैं कि यार उन लोगों की किस्मत अच्छी है, असल में उन लोगों ने उस मौके को पहचाना, जिनको जब इन्विटेशन दी की डीएक्शन की, तो तब उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उस पर अमल किया, रिस्पॉन्ड किया कि हम तैयार हैं, हम रेडी हैं डीएक्शन में काम करने के लिए। तो ये है किस्मत। आप भी जब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में कोई बंदा लेके आए, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, उस मौके को पहचाने। ये नहीं है कि आप ये मेरे लिए नहीं है, हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार पता नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह से जो ना वो बंदा कामयाब और नसीब वाला नहीं होता। नसीब जो होते हैं वो इस तरह से मिलते हैं कि जब आपको लाइफ में मौका मिले ना, लाइफ में कभी भी मौका मिले तो उस पर अमल करें। आगे हम चलते हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर लक, कि आप अपनी किस्मत को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप अपनी किस्मत को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि आप अपने जो मौके आपको मिले, उन मौकों को पहचानें और रिस्पॉन्ड करें, उन पे अमल करें। तो आप भी आने वाले टाइम में आप भी कहेंगे मैं भी खुशकिस्मत हूँ यार, मैं भी लकी हूँ, आई एम लकी। तो ये खुद किस्मत इंसान, देखिए इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है कि अगर तो आप मौके को पहचान लेंगे तो आप खुशकिस्मत होंगे, और उस पर अमल आपने कर लिया, रिस्पॉन्ड कर लिया, तो आने वाले टाइम में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि नहीं यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है,
तो फिर आप बदकिस्मत ही रहेंगे। तो जो जितने भी दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मौके को पहचाना और इस मौके पर उन्होंने अमल किया, और जब जब भी लाइफ में उनको मौका मिला उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो आज वो लकी हैं। हम उनको बोलते हैं कि यार वो बहुत कामयाब है, वो बहुत नसीब वाला है कि उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, या हम उसका लाइफस्टाइल देख के हम कहते हैं कि यार वो बहुत नसीब वाला है। ठीक है, तो आगे हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं। आज मैंने बहुत ही जबरदस्त, मैंने कहा कि स्लाइड्स बनाता हूं ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखें और अपनी किस्मत को भी देखेंगे, हम लकी हैं या अनलकी हैं। तो ये एक मैंने बीच में से एक लेके आया हूं कि हम किस्मत का एक टेस्ट करेंगे छोटा सा। तो उसमें आप लोग भी देख सकते हैं कि आप लोग नसीब वाले हैं या आप लोग लकी हैं या अनलकी हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस का आपने अपने पास एक कॉपी और पेंसिल से आपने लिख लेना है कि जो मैं आपको बताऊं ए या बी, हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे। तो जब आप एंड पे देखेंगे कि जिसके पास बी ज्यादा हुए या ए ज्यादा हुए, तो आपका शुमार किन लोगों में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। और देखें, सिचुएशन कोई भी हो तो हम चलते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ए और बी, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो आपने अपने पास लिख लेना है कि अगर आप यानी कि क्या करेंगे तो ए होगा, ये करेंगे तो बी होगा। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सिचुएशन नंबर 1 है कि आप नॉर्मल स्पीड से अपनी गली से निकले, मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर या गाड़ी पर, किसी भी चीज पर आप थे, तो सामने से आने वाली गाड़ी या बाइक आपसे टकरा गई। सामने से आने वाली, आप नॉर्मल स्पीड से थे, बड़े आराम से पुरसकून से आपने गली से मोड़ काटा, लेकिन सामने से एक बाइक आ रही थी या गाड़ी आ रही थी बहुत स्पीड से, उसने आके आपको टक्कर मारी। अब आप क्या करेंगे? यू विल गेट एंग्री। यानी कि ए, ऑप्शन ए है कि आप क्या करेंगे, लोग भी देखकर नहीं चलाते, नुकसान कर गया है, इसको अकल नहीं है, ये वो फला, ठीक है। यानी कि आप गुस्सा करेंगे, या आप ये करेंगे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे किसी बड़े हादसे से बचा लिया। और ये अपनी ईमानदारी से फील करना है। ये नहीं है कि अभी आपको ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है और लोग भी देखकर नहीं चलाते, तो आप भी सिलेक्ट करें। नहीं, आपने अपनी सही सिचुएशन देखनी है जो आपकी होती है। लेकिन आप अपने आपको उस फीलिंग्स में लेके जाएं। वाकया नहीं, अगर आपकी गाड़ी में कोई आके या आपकी बाइक पे कोई बंदा आके, बाइक या गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है आपका, आपसे टक्कर मारता है, तो आपको उस वक्त क्या होगा? गुस्सा आएगा ना, डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और ऑप्शन बी है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे किसी बड़े हादसे से बचा लिया। तो आपके पास 10 सेकंड हैं, अभी भी आप चूज कर लें कि आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है या ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आप अपने पास कॉपी पे लिख लें कि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है या ऑप्शन बी। भी हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और सॉरी, इससे पहले इसका मैं जवाब दे लूं। अगर जिन लोगों ने ए किया कि उनको गुस्सा आता है, तो वो अनलकी थे। यू विल बी थैंकफुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने किसी बड़े हादसे से बचा लिया। जिसने बी सिलेक्ट किया, जिन लोगों ने ये किया कि यार अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी बड़े हादसे से बच गया, मेरी अच्छी किस्मत है यार, मैं अगर मेरा नुकसान गाड़ी का तो हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आप लक्की हैं, आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिव सोचा। ये एक पॉजिटिव सोच है। तो अगर आपने गुस्सा किया, आपके साथ चिड़चिड़ापन आया, आप तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे साथ टक्कर मारी, क्यों मारी, हाँ फलां, तुझे नजर नहीं आता, ये वो, अगर आपने इस तरह से किया तो आपकी किस्मत ऑटोमेटिकली अनलकी थी। अब हमारे पास सिचुएशन नंबर 2 है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि यू हैव टू सिट। अगर आप गए हैं एक होटल में, ठीक है, आप वहां पर कुछ खाने के लिए गए हैं, और आप क्या देखते हैं कि वहां पर एक टेबल पड़ा है, और उस टेबल पर एक गेस्ट बैठा है, और एक टेबल जो है वो खाली है, और एक कुर्सी चेयर खाली है। तो अब आप वहां पर गए, आपने चाय मंगवाई, आप चाय पीना चाहते हैं तो आपने चाय मंगवाई। अब वहां पर आपकी दो क्वेश्चंस हैं कि आप वहां पर अपने मोबाइल पे बिजी रखेंगे, यानी अपने मोबाइल में बिजी रहेंगे, या जो बंदा सामने बैठा है उससे आप गपशप करेंगे, हाँ भाई आप कैसे हो, आप क्या करते हो, यानी कि आप बात करने की कोशिश करेंगे उस बंदे के पास। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपनी मैं में ही रहेंगे, कि आप यू विल ड्रिंक, कि आप सिर्फ अपनी चाय पियेंगे, या आप उस बंदे से थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे, यार आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, और ये चाय वाय कैसी है, आप थोड़ी सी उससे हेलो हाय करेंगे। अब आप इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर लें। ऑप्शन ए है आपके पास कि आप अपने मोबाइल में बिजी रहेंगे। ऑप्शन बी आपके पास है कि आपने उस जो कस्टमर आपके साथ बैठा हुआ है कोई और बंदा, तो आपसे गपशप करेंगे। तो जो भी इन दोनों ऑप्शनों में से आपके पास अच्छी लगती है तो आप उसको लिख लें। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिचुएशन नंबर 3,
कि आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं या एक आप अच्छा घर लेना चाहते हैं, ठीक है। तब हुआ ये कि आपको आपका दिल ये कह रहा है, आपका जो दिल है, देखिए इंसान का दिल भी होता है, उसको कोई भी जब हम काम करते हैं तो हमारा एक पीछे से हमें एक आवाज आ रही होती है, दिल हमारा कुछ बता रहा होता है हमें कि यार ये इस तरह से है, इस तरह से, जो हमारे जेहन में भी इमेज बनते हैं मुख्तलिफ चीजों के। जैसे मैं आपको डी एक्शन का बता दूं कि डी एक्शन डॉक्टर लीम साहब, तो अब डॉक्टर लीम साहब के रिलेटेड आपके माइंड में मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही होंगी कि डॉक्टर साहब ऐसे होंगे और डी एक्शन का काम ये होगा। तो इस तरह हमारे जेहन में जो इमेज आती है, जो आपका दिल कह रहा है कि ये वाली जो गाड़ी है या ये वाला जो घर है, इस गाड़ी के अंदर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या तो इसका इंजन खराब है या इसका कोई और मसला, इसके अंदर कोई ज्यादा कोई खराबी है, मुझे इसको बाय नहीं करना चाहिए। आपका दिल ये कह रहा है, आपका दिल ये कह रहा है कि ये गाड़ी सही नहीं है। आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपके घर में मुझे आपको ये लगता है कि नहीं यार इसमें कोई यानी कि अच्छा नहीं है, दिल को आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप लेना चाह रहे हो, तो क्या आप उसको खरीद लेंगे? क्या आप उस गाड़ी को खरीद लेंगे या नहीं? तो आपके पास दो ऑप्शन थी कि आप खरीदेंगे या नहीं। तो जो लोग हम दो सिचुएशन में होते हैं कि यार नहीं खरीदना चाहिए या खरीद लेना चाहिए। तो जो लकीली किस्मत वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, जो उनके अंदर से आवाज आ रही है ना, उस आवाज को वो समझते हैं। तो आप कहेंगे आप नहीं खरीदेंगे, आप वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, क्यों? आप ये कहेंगे यार जरूर इसमें कोई गड़बड़ है और मुझे इसको बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर आपका अंदर आपका दिल जो है वो आपको बता रहा, आपकी फीलिंग्स आपको बता रही हैं कि यार ये गाड़ी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद आप वो गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर आप अनलकी हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने पास ऑप्शन लिख लीजिए कि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया या ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब वो कुछ चीज लेने जाते हैं तो अपने दिल विल यार चीज खरीदी अल्लाह खैर सलाह, तो हम ज्यादातर सोचते नहीं है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने दिल से मशवरा, अपनी फीलिंग्स को सुनना चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई यानी कि ये कैसे अंदर से आपका रिस्पॉन्स कैसा है कि ये चीज अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने पास लिख लें कि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया या ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। अब सिचुएशन नंबर 4 हमारे पास है, यू वर्क इन मार्केटिंग कंपनी। आप एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर मैनेजर की आपको एक पोस्ट मिली है और आस्क्ड यू टू सर्व अबाउट प्रोजेक्ट इन एन एरिया, कि आपको एक एरिया में सर्विस देगी कंपनी और आपको यानी कि एक एरिया देगी कंपनी, आपको ये कहती है कि आपने ये करना है, पहले हमारी वहां पर कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहा उस एरिया में, आपको मैनेजर लेवल की पोस्ट मिली है एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर, और वहां पर आपको ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हमारी प्रोडक्ट्स को भी किसी ने यूज नहीं किया आज तक, वहां पर हमारा लोगों को पता ही नहीं है कि ये कैसी प्रोडक्ट्स है। तो आप वहां पर आप क्या करेंगे, यानी कि आप क्या कहेंगे कि ऑप्शन ए आपके पास है कि नो स्कोप इन दिस एरिया, नो बॉडी इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स। आप वहां पर ऑप्शन ए आपके पास ये होगा कि इस एरिया में तो कोई स्कोप ही नहीं है, नो बॉडी इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स, कि यहाँ पर तो कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता। तो आप अपने मैनेजर को क्या कहें, आप जो आपका सीएम होगा या जो भी होगा, आप उधर उसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता, यहाँ पर तो कोई भाई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं होगी, यहाँ पर तो मार्केटिंग नहीं है, ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, महंगी हैं, या इनका कोई स्कोप ही नहीं है भाई, इधर तो कोई यूज ही नहीं करता, तो ये कैसे यूज होंगी। अब आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी आपके पास है बिग स्कोप इन दिस एरिया, सर इसमें बड़ा स्कोप है सर, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं कर रहा था। ऑप्शन ए था कि यहाँ पर कोई यूज ही नहीं करता, ऑप्शन बी आपके पास है कि यहाँ पर बड़ा स्कोप है, यहाँ पर तो कोई यूज नहीं करता। यहाँ पर ए वाला कहता है कि नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई यूज नहीं करता, तो बी वाला कह रहा है कि यहाँ पर बड़ा स्कोप है, यहाँ पर लोग यूज नहीं करते, तो मैं ज्यादा सेल कर सकता हूँ। ये मैंने सवाल थोड़ा डीएक्शन के रिलेटेड में लेके आया हूँ कि देखें डीएक्शन के अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर लीम साहब ने बड़ी रिसर्च के बाद उन प्रोडक्ट्स को बनाया, बहुत ही यूनिक जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर 80 100 साल से कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उनका टॉप 100 में नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये कहता हूँ कि हमारी डीएक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 27 सालों के अंदर, सिर्फ 27 सालों के अंदर 15वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। बहुत बड़ा हिंट है सर, 15वें नंबर पर डीएक्शन मौजूद है, सिर्फ 27 साल एज है कंपनी की। टोटल 27 सालों के अंदर कंपनी दुनिया के 146 मुल्कों में 86 मुल्कों के अंदर चली गई और दुनिया की 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो यहां से आप कंपनी का अंदाजा लगाएं कि एज भी बहुत कम है हमारी, सिर्फ 27 सालों में, और बड़े बड़ी दुनिया के अंदर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उनका टॉप 100 में भी नाम नहीं है।
تو یہ ہے DXN، جس کی سوچ نے ڈاکٹر لم صاحب کے ون ورلڈ ون مارکیٹ کے فلسفے نے پوری دنیا میں ہلچل مچائی، اور کمپنی جو ہے 27 سالوں میں، صرف 27 سالوں میں، چھوٹی سی ایج میں، اور یہ جتنی بھی دوسری کمپنیز ہیں ساری DXN سے ان کی ایج زیادہ ہے، بڑی کمپنیاں ہیں، پہلے سے ہیں، لیکن الحمدللہ DXN وہی جو مشروم سے پروڈکٹس بنائی ہے ایک بہت ہی ماڈرن طریقے سے، لیکن جو ایک روایتی پروڈکٹس کمپنی نے بنائی DXN نے ماڈرن وے سے، تو ان کو آپ دیکھیں کہ DXN نے بنانے کی وجہ سے ڈاکٹر لم صاحب نے آج کمپنی 15ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ DXN کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی کمپنیز مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن DXN نے 15ویں نمبر پر اپنے آپ کو روشناس کروایا کہ اس ٹائم کمپنی 15ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ سلائڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو پروڈکٹس بہت کوسٹلی ہیں اور یہاں پر تو کوئی یوز نہیں کرتا، 3-in-1 کافی یا بلیک کوکوزی کون یوز کرتا ہے بھائی، لوشنز کریمیں اور رشی مشروم کیا ہے گینوڈرما، یہ سب کچھ کون یوز کرے گا؟ تو یہ ہے آپ کے پاس وہ سلائڈ، یہ ہے وہ سوال کہ آپشن اے آپ کے پاس ہے نو اسکوپ ان دس ایریا، کہ سر پاکستان میں تو کوئی اسکوپ نہیں ہے، نو باڈی از یوزنگ دیٹ پروڈکٹس، کہ یہاں پر تو پروڈکٹس یوز نہیں کرتا۔ آپشن بی آپ کے پاس ہے کہ بگ اسکوپ، سر گینوڈرما بڑی زبردست ہے سر، اسپارولنا نمبر 1 سر، سوپ ہماری جو ہے کاسمیٹک پروڈکٹس سر نمبر 1 پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس سر، کافی زبردست ہے ہماری سر، مرینجی کا بہت اچھا رزلٹ ہے سر، اسپارولنا سپر سر، بہت زبردست رزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے یوز کیا الحمدللہ بڑے زبردست رزلٹس ہیں سر۔ تو یہاں پر تو سر پاکستان کے اندر تو لوگ جو بازاری کافیز اور چائے پی رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ملاوٹس ہے، اور الحمدللہ یہ تو بڑی سر نیچرلی پروڈکٹس ہیں اور ہم انشاءاللہ لوگوں کو یوز کروائیں گے، تو بڑا اسکوپ ہے۔ اب آپ کے پاس یہ 2 آپشنز ہیں، تو اب آپ آپشن اے سلیکٹ کر لیں یا آپشن بی سلیکٹ کر لیں، کہ آپ کو مینیجر لیول کی پوسٹ ملی اور آپ نے اس کو سلیکٹ کیا نو باڈی یوزنگ دیٹ پروڈکٹس، کے اس ایریا میں تو کوئی پروڈکٹس یوز نہیں کر رہا سر، یہاں پر نہیں بکے گی، آپ نو کر دیتے ہیں۔ اور آپشن بی آپ کے پاس آپ کہتے ہیں سر بیچوں گا سر، یہاں پر تو کوئی یوز ہی نہیں کرتا، یہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں میں سے جو آپشن آپ نے سلیکٹ کیا، آپشن اے سلیکٹ کیا یا آپشن بی سلیکٹ کیا، تو یہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے، تو ہم اس کے بعد ہم رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے کتنے اے سلیکٹ کیے اور کتنے بی سلیکٹ کیے۔ اب ہمارے پاس ہے سچویشن نمبر 5، ڈیورنگ اے واک اور ڈرائیونگ اے بائک آن کار، کہ آپ گاڑی پر، بائک پر یا پیدل سفر کر رہے تھے، یا مطلب کہ ویسے آپ دوسری گاڑی میں تھے، تو آپ جا رہے تھے، رستے میں آپ جا رہے جب ہوتے ہیں، جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ یہ کرتے ہیں کہ یار جو مسئلہ ہے، آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سائڈ، مطلب کہ جو ڈرائیونگ شیشے کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ وہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپنی جو آپ کو پرابلم ہے اپنی لائف کی ان کو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے ڈو ڈرائیونگ، آپ ڈرائیونگ کے دوران اینڈ تھنک اباؤٹ سم تھنگ این ایشو، کہ آپ کسی پرابلم کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، یا وائل ڈرائیونگ یو آبزرو تھنگس اراؤنڈ، کہ آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ تو یو ہیو اسٹرانگ آبزرویشن پاور، کہ آپ یعنی کہ اپنی سائڈس پہ دیکھ رہے ہیں، جب آپ جا رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، سائڈس کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپنے کسی چیدہ مسئلے کی طرف رجے ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، یار وہ کیا ہو گیا تھا، وہ تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپشن اے آپ کے پاس ہے اور آپشن بی، اب آپ اس میں سلیکٹ کر لیں۔ سچویشن نمبر 6 ہے واٹ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف، کہ آپ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کہ آپ خوش قسمت ہیں یا آپ ان لکی ہیں، بد قسمت والے، ٹھیک ہے؟ تو آپ آپشن اے سلیکٹ کریں کہ آپ ان لکی ہیں، آپشن بی ہے آپ قسمت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی اب ہمارا رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو آپ اپنی کاپی پینسل یا ذہن نشین کر لیں جن لوگوں نے جو بھی سلیکٹ کیے، اب وہ دیکھ لیں اف یو چوز آپشن بی 4 times اور مور، کہ اگر آپ نے آپشن بی 4 بار سے زیادہ چوز کیا ہے، یو آر لکی پرسن، کیا واقعی خوش قسمت ہے۔ تو اس کو اگر سمجھ نہ آئے یہ جو میں بھی کر رہا ہوں آپ سے بات، تو اس کو دوبارہ اس ویڈیو کو سنیے گا، اور یہ جو آپشنز میں نے آپ لوگوں کو 6-7 آپشنز بتائے ہیں، ان آپشنز کو آپ دوبارہ دیکھیے گا، اور پھر آپ اپنا پریکٹیکل مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے آپشن اے دل سے ایمانداری سے اپنے آپ سوچیں کہ آپشن اے میں نے سلیکٹ کیا یا بی سلیکٹ کیے۔ تو اگر آپ نے 4 بار سے زیادہ آپشن بی سلیکٹ کیا تو آپ ایک خوش قسمت بندے ہیں۔ یہ تھا ہمارا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کہ چھوٹی سی گیم کھیلیں گے، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں یا آپ بد قسمت ہیں۔ لک از بلیو یو آر لکی، قسمت یہ ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ قسمت یہ ہے، قسمت کی بھی ایک قسمت ہوتی ہے نا، قسمت کی بھی ایک قسمت ہوتی ہے کہ آپ اپنی قسمت کو بتائیں کہ یار میں خوش قسمت ہوں،
मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है। मैं बहुत दफ़ा ये कहता हूँ कि देखें, हज़ारों लोग हैं दुनिया में, 7 अरब की आबादी पूरी दुनिया में। आप देखें कितने ऐसे लोग थे, जब वो पैदा हुए तो वो पैदाइश से पहले ही फौत हो गए। कितने ऐसे बच्चे, और कितने ऐसे लोग थे जो बड़े हो के एक्सीडेंट हो गया कितने लोगों का। कितने ऐसे लोग थे जिनको कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मुख्तलिफ बीमारियां, गैंग्रीन, शुगर, पता नहीं क्या क्या मर्जी है। अभी ये कांगो वायरस है, कोरोना वायरस है, फलां वायरस है। कितने ऐसे लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें, कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पाँव सब कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। हमारे पास 2 आंखें, 2 पाँव, सब कुछ है, हम किस्मत वाले हैं। और जिन लोगों को हम देख देख के ये सोचते हैं कि यार उसके पास पैसा ज्यादा है, या उसके पास अच्छी गाड़ी है, या उसके पास अच्छा घर है, तो देखें उस बंदे ने भी मेहनत की हो। उस बंदे ने जब उसको मौका मिला था तो उसने उस पर अमल किया, उस पर रिस्पॉन्ड किया। तो आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि आप, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना शुक्रे ना बने। जब हम ना शुक्री करते हैं तो बहुत सारी नेमतें जो है वो हमसे छिन जाती हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उस दौर में पैदा किया। आज से चंद साल पहले पीछे चले जाएं, ये मोबाइल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड में मेरी बात को सुना जा रहा है, आप घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ साल पहले, मतलब 100, 200, 300 साल पहले थी, और उससे पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। आज देखें, ट्रैवलिंग हम करते हैं, किसी दूसरी कंट्रीज में जाना हो, चंद घंटे में आप दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। किसी दूसरे शहर में जाना हो, चंद मिनटों में आप दूसरे शहर का फासला तय कर लेते हैं। यहाँ पर बैठे हुए आप मोबाइल फोन पे कहीं भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कितनी इजादात इंसान ने की हैं। तो आज हम खुशकिस्मत हैं। जस्ट हमारी कुछ ख्वाहिशात हमने इतनी बढ़ा ली हुई हैं, जिनको हम, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते। हम बस सिर्फ दूसरों की तरफ देखते हैं कि हाँ फलां बंदा ये कर रहा है, उसकी बड़ी किस्मत है, मेरी किस्मत सही नहीं है। हम नाशुक्री करते हैं। तो जब आप नाशुक्री करते हैं तब आपका, जो अल्लाह ताला आपको रिज्क देना चाहते हैं वो भी आपका रिज्क बंद हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ताकि आपको और नेमतें अल्लाह ताला दे। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब आप शुक्र अदा करेंगे तो मैं आपको और नवाजूंगा। तो इसलिए हर हाल में, जहां पर भी आप हैं, जो भी चीज आपके पास है, आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया में जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, देखिए हम उनको इस्तेमाल में ला रहे हैं। और आज देखें, यहाँ पर बैठे हम अदर कंट्रीज में, अदर शहरों में बैठे एक सेकंड में गपशप कर लेते हैं। फोटोज ये वो हम कितनी व्हाट्सएप ये वो यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ये सब कुछ एक इंसान को अल्लाह ताला की देन है, और हमने इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें ना शुक्र नहीं होना चाहिए। और अपनी ख्वाहिशात को जा बढ़ा के अपने आप को अनलकी ना कहें कि मैं बदकिस्मत वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं। अगर आपके 2 हाथ 2 पाँव, आप सेहत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, घर बार है, आप सब कुछ है, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। नहीं तो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा लें, वहां पर जाके देखिए कितने ऐसे लोग हैं, या एक कब्रिस्तान का चक्कर लगा लें, ठीक है, तो आप अपनी किस्मत को खुद ही समझ लेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप खुशकिस्मत हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि एक न्यूज़पेपर है, स्टॉप कंटिन्यूइंग, देयर आर 43 फोटोग्राफ्स, कि आपके पास 43 फोटोग्राफ्स हैं, यानी कि 43 आपके पास पिक्चर्स हैं अखबार के अंदर। तो आप, ऑब्जर्वर आपसे ये कहता है कि आप ये कहें कि ये फोटोज आप मुझे गिन के बताएं। अब आप क्या करेंगे, कौन फोटोज को आप गिनेंगे? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, उनमें से चंद लोग थे, 4-5 लोग, जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 मिनट में बता दिया, 2 सेकंड में बता दिया कि ये 43 पिक्चर्स हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 2 मिनट लगाए। सिर्फ 4-5% लोगों ने क्या किया, 2 सेकंड लगाए कि सर 43 पिक्चर्स हैं। और जो बाकी के लोग थे 95%, उन्होंने 2 मिनट लगाए गिनने में, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको यकीन नहीं हो रहा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उस बंदे ने, जो किस्मत वाला था, जिसने बता दिया 43 है, उसने क्या किया, जिसने सबसे पहले बताया, उसने उसका नेक्स्ट पेज भी देखा, इसके नेक्स्ट पेज पे क्या है, तो वहां पर लिखा हुआ था कि यार ये 43 पिक्चर्स हैं। उसने वही बता दिया कि सर ये 43 पिक्चर्स हैं, और वो जीत भी गया। लेकिन जो लोग गिन रहे थे, जो जिनको यकीन नहीं हो रहा था, चाहे 1 2 3 4 5 6, उन्होंने नेक्स्ट देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वही वो गिनना शुरू कर दिया जहां पर वो, जो उनको सामने पेज दिया गया। तो ये चीज है, हमें ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी चाहिए कि हमें नेक्स्ट भी देखना चाहिए कि आगे भी क्या होगा। जस्ट जो सिचुएशन हमारे पास है, उस सिचुएशन को देखते हुए हम अपने मामलात को देखते हैं। ये नहीं हम देखते कि पीछे भी तो यार बहुत सारे ऐसे मामलात हो गए थे, जिनको देखते हुए मैं आज भी आगे बढ़ा हूं, तो आने वाले टाइम में मैं आगे बढ़ूंगा। तो अपना नेक्स्ट पेज भी देखिए कि आप
उसमें क्या करेंगे। अच्छा, एक और मिसाल मैं आप लोगों के पास देके आया हूँ कि एक इमारत है, कोई 20, 30, 40 मंजिला या 50 मंजिला इमारत है, तो उसमें आग लग गई है अचानक से ना, और लिफ्ट खराब है, और अब हर बंदा वो स्ट्रेस और दबाव में आ गया, यार लिफ्ट खराब है, अब कैसे जाए। अच्छा, अब हुआ ये कि वो दरवाजा था एक, और इस दरवाजे को बहुत सारे लोग आए और धक्का लगा रहे थे कि दरवाजा खुल जाए, दरवाजा नहीं खुल रहा था, ऊपर आग लगी हुई है और दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आती है, वो क्या करती है, वो आके डोर को ओपन कर देती है। वो कहती है आप लोग इसे धक्का देने के बजाय इसे खींचते क्यों नहीं। वो छोटी सी बच्ची आके ये कहती है कि आप इसे धक्का देने के बजाय इसको खींचते क्यों नहीं, क्योंकि ये धक्का लगने से तो नहीं खुलेगा, ये तो पीछे खींचने से खुलेगा। तो होता ये है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बस उसी दबाव स्ट्रेस में रहते हुए हम ये नहीं देखते कि यार दरवाजा इधर को खुलना है, जब हम बस धक्का लगाई जा रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों की मिसाल है, अपनी लाइफ को जस्ट धक्का लगा रहे हैं, वो उसको खींचते नहीं है, ओपन नहीं करते, वो उसको धक्का लगा रहे हैं बस अपनी लाइफ। तो हमें ये चाहिए कि हम दरवाजे को खोल लें और अपनी किस्मत को खोलें, ताकि हम लकी हैं, हम किस्मत वाले हैं। क्रिएटिविटी इट इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, कि ये सर आपका रवैया है कि आप अपने ज़हन से जो सोचते हैं वो ही आप, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं आप खुशकिस्मत हैं या तो बदकिस्मत हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन को सुना, और आज ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का ये हमारा सेगमेंट था, साइंस ऑफ लक, किस्मत की साइंस। तो इसमें मैंने प्रूव किया है, और ये सारा कुछ एक दिमाग का खेल है कि आप अपने दिमाग में अगर आप सोच लेते हैं कि यार मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं दूसरों लोगों से कुछ हटके हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो आप खुशकिस्मत हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले महीने फिर मुलाकात होगी। तो अभी आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। $600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter, or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential.
join that part of the 3 billion coffee drinkers who realised the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee.